अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूर वन न्यूज़ इस्लामाबाद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन शहबाज और आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है एक ऐसी रावलपिंडी की मशहूर शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्रिकेट का लिहाज से देखा जाए, समाजी तौर पे देखा जाए, उसके अलावा ये पीसीबी से भी एथलेटिक थे। वुमेन क्रिकेट कोच के जो है ना, वुमेन क्रिकेट के कोच भी रह चुके हैं आप, और नेशनल डिसेबल क्रिकेट टीम के कोच थे 2008 और 2009 में। इसके अलावा सियासत में भी ताल्लुक़ है आपका सर, और अंजुमन ताजरान से भी ताल्लुक़ है इनका, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास इनकी, तो वेलकम करते हैं सर को, जिनका नाम है स्नोबर गुल साहब। वेलकम सर। अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। सबसे पहले मैं आपका और आपके नूर वन न्यूज़ चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे मद्दू किया अपने स्टूडियो में और इतना लंबा चौड़ा आपने मेरा तारुफ करा दिया। सर ये तो बहुत छोटा सा है, अभी आपकी लिस्ट तो इतनी लंबी है माशाल्लाह से कि आपने इतना कुछ किया है। और मुझे बताएं, इतना सब कुछ करने के बाद एक क्रिकेट भी आप कर रहे हैं, समाजी कारकुन भी हैं आप, उसके अलावा आप बाकी सब कुछ भी देख रहे हैं, टाइम कैसे निकाल लेते हैं फैमिली के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए? मोहसिन भाई, अगर इस टाइम को डिवाइड करूँ तो मैं सबसे पहले ये अल्लाह के राह में मैंने दिया हुआ, क्योंकि अगर किसी की खिदमत मुझसे हो सकती है तो उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, ऊपर वाले का करम है। हज़रत अली का कौल है कि कोई शख्स तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे और किसी काम की हाजत से आए तो उसमें प्राउड नहीं होना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह ने तुम्हें अपना कासिब बनाकर, अपना नायब बनाकर आपकी तरफ भेजा। तो इन तमाम कामों के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालता हूँ। क्रिकेट में भी करवाता, ये वक्त निकालता हूँ, कोचिंग भी करता हूँ, वुमेन की कोचिंग भी करता हूँ। और अभी तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं? जी, खेल भी ना हो, मैं ऑलरेडी मेरी जगह वुमेन क्रिकेट अकेडमी है जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी ज़हीराबाद साहब के नाम से, वो भी चल रही है। यहाँ के अंजुमन ताजरान से मेरा तल्लक है, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, जो रावलपिंडी में अभी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो क्लबों का बहरान चल रहा है, जिसमें अभी पीसीबी ने नए कवानीन किए हैं, इसके मुतालिक अभी आप गए हुए थे, आप और आपके कुछ दोस्त भी गए हुए थे, तो इसका क्या उससे नतीजा निकला आपका? उस मीटिंग में क्या आपने फाइनल किया? मौसम भाई, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को और इन लोगों से बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन था, उस आइन के ऊपर तकरीबन 1.5-2 साल से काम हो रहा था, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें खुद पीसीबी कंफ्यूज थी कि ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए। हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब पूरे पाकिस्तान में एक शोर डाला, बाइकाट करते हैं, फ़ीस जमा नहीं करवाते, कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो हमने एक दोस्तों ने बैठ के, जिसमें मैं, राजा नज़ाकत साहब हैं, बिलाल इदरीस साहब हैं, इब्रार शाह साहब हैं, ज़हूर बिट्टी साहब, ये सारे सीजनल क्रिकेटर हैं। जब हम बैठे तो हमने एक किया कि क्यों ना पीसीबी के पास जाया जाए और अपनी बात उनको पूछी जाए, बताई जाए और समझी जाए, क्योंकि सारे लोग बाहर बैठ के सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शोर कर रहे हैं, अपीयरेंस नहीं हो रहे, वहाँ पे जा अमली कोई नहीं कर रहा। तो हम दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया और इस बात का ये भी अदा किया कि कोई किसी को जाने से पहले बताएगा नहीं जब तक हम इस काम में कामयाब नहीं होते। लिहाजा हम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है नदीम खान साहब, उनसे टाइम लिया और यहाँ से हमारा एक काफ़िला अल्लाह का नाम लेके फजर पढ़ के हम लोग चल पड़े। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहुँचे, वहाँ पे नदीम खान साहब, जुनैद ज़िया और काशिफ जायद साहब हैं, उन्होंने हमें वेलकम किया, बिठाया, इज़्ज़त दी, चाय पिलाई। उसके बाद उन्होंने हमारी ये बातें सुनी। हमने अपने साथ पाकिस्तान का आइन भी लेके गए हैं क्रिकेट बोर्ड का, पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें हमारे क्लबों को फेवर होनी चाहिए थी, डिस्कस किया और उन्होंने हमारी बात को माना कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्लबों की जो फ़ीस है इसको थोड़ा सा कम किया जाए। नंबर 2, एक नेट के ऊपर 2 जो पहले हम स्क्रूटनी करवाया करते थे, उन्होंने कहा जी 1 होगा, उसको क्लियर करवा के हमने 2 किया। फिर था कि हर क्लब के पास पीसीबी लेवल 1 कोच हो। अब मेरे क्लब में 4 कोच हैं, बाकी क्लबों में नहीं है। इसी तरह किसी में 2 हैं, किसी में 1 में, किसी में नहीं। उनसे फिर हमने डिस्कस की कि जी इन कोचेज़ को आप 1 साल टाइम दें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ट्रेन करे, देन उसके बाद आप इनकी स्क्रूटनी करें या जो भी करें। फिर थर्ड था कि जो क्लब का प्रेसिडेंट बन रहा है वो और उसके साथ जो वोटर हैं वो 5-5 हज़ार रुपये देंगे। ये एक मैच नहीं कर रहा था। उसको फिर उन्होंने डिफ़ाइन किया कि हमने जो 5,000 रुपये और वोटर की फ़ीस भी 5,000 रखी है, वो ये है कि अगर किसी क्लब का प्रेसिडेंट खुदा न खास्ता फोत हो जाता है, आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, या वो क्लब किसी तरीके से उसके 2 प्रेसिडेंट आ जाते हैं, तो हमारे पास अगर उनकी कोई शिकायत आती है तो फिर हम उनको बुलाएंगे कि आप जो फजल महमूद के प्लेयर्स क्रिकेट खेल चुके हैं लास्ट टूर्नामेंट 2018 में, वो और आपके बाकी नुमाइंदगान 5-5 हज़ार रुपये जमा कराएं
अगर वो कहते हैं जी हमारा प्रेसिडेंट मोहसिन है, हमारा प्रेसिडेंट स्नोबर है, तो जिसको वोटें ज़्यादा पड़ी वो क्लब का प्रेसिडेंट हो गया, जिस जो डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे होता है हो गया वो था, वो उन्होंने हमारी बात मानी और बल्कि हमें समझाया कि जी जिसकी डेफिनेशन आप लोग कर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे वो क्लियर नहीं हुआ, ये पॉइंट था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा पॉइंट वैलिड हुआ। और उसके अलावा और थे कि जी आप क्लब रजिस्ट्रेशन में आपके पास कम से कम 10 लड़के फजल महमूद वाले होने चाहिए, वो भी हमने उनको कहा, उन्होंने हमारी वो भी बात मानी। और बहुत सारे तकरीबन 6 पॉइंट पे बात, फिर लास्ट हमारा पॉइंट था पॉइंट नंबर 7, वो ये था कि जो सियासी शख्सियात हैं, कारकुनान हैं या किसी पार्टी के अहदेदार हैं और सरकारी मुलाजमीन, वो क्लब का प्रेसिडेंट या ऑफिस बेरर नहीं बन सकता। तो उसके ऊपर हमने उनको कहा कि जी क्लब कौन चलाएगा? अगर एक सरकारी मुलाजमीन जो अपने फ़ंड से क्लब चलाता है, हमारे बच्चों की फ़ीस है, अच्छी भली फ़ीस है, वो क्लब नहीं चलाएगा तो क्या रेडी वाला चलाएगा? कोई हमारे तरह डेंटर पेंटर मैकेनिक या जो है गरीब आदमी चलाएगा? उन्होंने इस बात को इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा जी हम BOG की मीटिंग में बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इसको डिस्कस करते हैं और ये भी आपको इम्प्लीमेंट करते हैं। सियासी वाला भी निकाला। हमने कहा जी ये इलेक्शन रूल में आपने इसको क्लब पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ये जब सिटी के या रीजन के या प्रोविंस के इलेक्शन होंगे देन आप उसको वहाँ पे ले जाएं। उन्होंने हमारी बातें मानी और अल्लाह के फजल से हमने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे रब ने किया, हमने सिर्फ एक हिम्मत की। ठीक हो गया। लेकिन देखा जाता है अक्सर कि वक्ती तौर पे मुतालबात मान लिए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उनसे हट जाया जाता है, वादे ख़त्म हो जाते हैं, उस पर कोई वर्किंग नहीं की जाती है। अगर आपके मुतालबात नामंजूर हो जाते हैं बाद में, फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा इस पर? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मौसम पे बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़िम्मेदार लोगों ने हमें तसल्ली दी है। इसका एक तरीका होता है कि जो बात हमने की है वो ऑन पेपर भी है, आपके मीडिया के पास भी है, प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के पास प्रूफ है कि हम वहाँ पे गए तो हमारे ये डिस्कशन नहीं हुई। रावलपिंडी ने सबसे पहले रावलपिंडी ने बिल्ली के गले में घंटी बांधी, वफद रावलपिंडी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गया, उसके बाद लाहौर का वफद गया, उसके बाद सियालकोट से गया और उसके बाद फैसलाबाद का वफद, एक लायर का वफद पूरा गया। उन्होंने कहा जी जो रावलपिंडी से वफद आया था हमारे साथ उनकी यही नेगोशिएशन हुई है, यही 6 पॉइंट डिस्कस हुए और हमने उनको आमीन कहा। अब गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये पॉइंट्स डिस्कस जो हमारे हुए हैं, ये उन्होंने कहना कि जी ये वैलिड पॉइंट है क्योंकि ये हर शख्स की आवाज़ है। तो इंशाल्लाह आई होप, मैं उम्मीद है और मेरे कहने के ऊपर, यानी हम दोस्तों के कहने के ऊपर हमने जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं या जो हमारा एक तरीका है, उससे तकरीबन 80% लोगों ने इत्तफाक किया और अपनी अपनी फ़ीसें जमा करवा दें, जो कि 24 मार्च तक हमारे पास टाइम है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारी बात ना मानी तो हम फिर उनके पास जाएंगे और दरवाज़ा नॉक करेंगे कि जनाब ये बात है, तो उसके ऊपर वो हमें कोई सॉलिड जवाब देंगे। अगर वो हमें कोई सॉलिड जवाब नहीं देते दैन वी गो टू कोर्ट कि जनाब हमारी ये बात है। अगर हम गलत हैं, हम पूरे पाकिस्तान के क्लबों की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ रावलपिंडी की, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के साबका 15 रीजन उनकी बात कर रहे हैं। हम हर उस गरीब बच्चे की बात कर रहे हैं जिसके पास बॉल के पैसे नहीं हैं, हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसके पास पैड नहीं है, हम हर उस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं जो लड़कों की खातिर लड़ता है। इंशाल्लाह हमारे मुतालबात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माने और मज़ीद मानेगा, और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये रावलपिंडी इस बात पे सबकत ले जाएगा कि पूरे क्लबों की हकूक़ की जंग, आइन की जंग रावलपिंडी ने की, और पूरा रावलपिंडी का पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, जिस पर मैं पूरे पाकिस्तान के क्लबों के सदूर जिनका मेरे साथ रब्ता है, आउट ऑफ कंट्री भी, पाकिस्तान में भी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस बात को। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे हौसला दिया, और इंशाअल्लाह अनकरीब 2-4 दिन 5 दिन में एक फिर हमारा लाहौर का टूर होगा, मज़ीद जो उसमें रह चुके हैं उस पर डिस्कस होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह जी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे बेहतरी आए। तो बहुत शुक्रिया सनोबर साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, टाइम निकालने का। हालांकि आप बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौसम भाई आपका और आपके पूरी टीम का, जो इस वक्त स्टूडियो में आपके प्रोड्यूसर, ENG और जितने लोग भी यहाँ कैमरा वर्क पे हैं, बिहाइंड द कैमरा हैं, उनका भी मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और कोई देखेगा कि ये भाई गया था, तो मैं आप और आपकी पूरी टीम को भी मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मोहसिन शहबाज को नूरबान न्यूज़ इस्लामाबाद से। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।